इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा। महानुभाव, अभी आप सभी लोग बाल क्रीड़ा के दृश्य को देख रहे थे और यह तो एक मात्र दृश्य है, चित्रण है, व्यवस्था है, लेकिन संसार में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई क्रीड़ा में आ सकता है, कोई ना कोई खेल खेलने में लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि गिल्ली डंडे का खेल खेल हो, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल का खेल खेल हो। आज के समय में, पहले के समय में यदि कोई खेल खेला जाता था तो उसमें 2, 4, 5, 6 लोग चाहिए पड़ते थे,
कैरम आदि खेल खेला जाता था तो उसमें कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए पड़ते थे। लेकिन आज के इस युग में ऐसा हो गया कि यदि व्यक्ति को खेल खेलना है और पास में मोबाइल हो तो किसी की आवश्यकता नहीं है, उससे ही सारे खेल खेले जाते हैं। जब सारा काम आप अकेले करोगे तो बाद में क्या होगा, आपके दुख में भी आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। जब मिल बांट के काम करते थे तो उस समय क्या होता था, दुख भी मिल बांट के बढ़ जाया करता था। लेकिन जब सुख में आप मिल बांट के करोगे तो दुख में भी लोग आपके साथ मिल बांट कर आ जाएंगे। लेकिन जब हम दुख में सबको बुलाना चाहते हैं और सुख में किसी को बुलाना नहीं चाहते तो जीवन में कभी ऐसा समय आएगा ही नहीं। संसार में कोई तंत्र जानता है, कोई मंत्र जानता है, कोई यंत्र जानता है। कोई व्यक्ति तंत्र विद्या जानता है, कोई व्यक्ति मंत्र विद्या जानता है, कोई व्यक्ति यंत्र विद्या जानता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो तंत्र विद्या को जानते हैं, मंत्र विद्या को जानते हैं, यंत्र विद्या को जानते नहीं जानते? मैंने एक बार पूछा कि कौन सा व्यक्ति तंत्र जानता है, कौन सा व्यक्ति मंत्र जानता है, कौन सा व्यक्ति यंत्र जानता है? तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, महाराज मैं तीनों नहीं जानता। तो मैंने कहा आप क्या जानते हो? मैंने पूछा ना तुम तंत्र जानते हो, ना मंत्र जानते हो, ना यंत्र जानते हो, तुम जानते क्या हो? तो उसने कहा मैं षड्यंत्र जानता हूं कि तंत्र मंत्र यंत्र एक तरफ हो गए और आज जीवन में षड्यंत्र चल चुका है कि जहां पर षड्यंत्र चल रहा है वहां तंत्र मंत्र यंत्र का कोई कार्य रह ही नहीं गया। आदमी षड्यंत्र करने में निपुण है। आज आप सभी लोग उस युग में जी रहे हैं जहां पर हर कोई व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। पहले के समय में एक अलग व्यवस्थाएं थी। तो यहां पर आपने देखा तीर्थंकर भगवान के बाल सखा बनकर खेल खेलने का अवसर प्राप्त हो रहा था और इस अवसर को सुअवसर उन बालकों ने प्राप्त किया। और मैं तो समझता हूं कि ये इनकी जीवन का प्रबल पुण्य है कि तीर्थंकर के मित्र बनकर खेलने का अवसर वो प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों को तो अवसर प्राप्त हुआ ही नहीं, मुझे ही नहीं हुआ था, दूसरे को क्या होगा? सर बता रहा हूं, तो ये अवसर मिलता ही नहीं। तो ये आपके जीवन का पुण्य है कि आपके बालक बालिका जो हैं यहां पर इस दृश्य को देख रहे हैं, सारा का सारा काम संपन्न कर रहे हैं। पहला खेल कौन सा खेला था इन्होंने? कबड्डी, रेलगाड़ी, आंख बिचौली, बहुत सारे खेल खोले थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रेलगाड़ी का खेल खेला, फिर कबड्डी का, फिर आगे आगे खेल खेले। तो रेलगाड़ी में क्या हो रहा था, आप ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन कैसे चलती है? कभी ऐसी चलती है, कभी ऐसी चलती है। और कई बार ट्रेन जब बीच में जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है। जब गुफाओं के अंदर से निकलती है, जब अंधेरा हो जाता है। हमारा शिमला के लिए बिहार चल रहा था तो छोटी ट्रेन देखता था मैं, हम लोग यहाँ चलते थे, ऊपर जा रही थी पहाड़ों पे, ऐसा लगता था कि कहीं गिरी ना जाए, लेकिन उसके बाद भी चलती रहती। तो ट्रेन जब चलती तो क्या करती है, आप लोग बोलते ना छुक 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 छुक, रेल चली है जीवन की। ये ट्रेन जो है ना, ये संकेत करती है, ये ट्रेन संकेत करती है कि आपने ट्रेन में टिकट ले ली, आपने ट्रेन में टिकट ले ली और टिकट लेने के बाद में आपको ट्रेन में बैठने का अधिकार कब तक है? कब तक है? जैसे आपने दिल्ली से कलकत्ते जाने वाली ट्रेन की टिकट ले ली या दिल्ली से शिखरजी जाने वाली ट्रेन की टिकट ले ली, ट्रेन कलकत्ते तक जाती है तो आपको बैठने का अधिकार कहां तक है? शिखरजी तक की कलकत्ते तक? क्यों? ट्रेन तो कलकत्ते तक जाती है। आपके पास जहां की टिकट होगी आपको वहीं पर बैठने को मिलेगा। आपकी ट्रेन शिखरजी की है, कानपुर की है, लखनऊ की, आगरे की, मथुरा की है, जहां पर भी है आपको उतरना पड़ेगा। और नहीं उतरोगे तो क्या होगा? नहीं उतरोगे तो आपको दंड दिया जा सकता है और आदमी जेल में भी जा सकता है। उसी प्रकार से ये जीवन रूपी ट्रेन है कि आपकी जीवन रूपी ट्रेन चल रही है, लेकिन आपका जब गंतव्य आएगा तो आपको वहां पर उतरना पड़ेगा और नहीं उतरोगे तो जबरदस्ती आपको उतार दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यजमान आपको लेने आएगा, उसके पहले आप चले जाओगे तो ठीक है, लेकिन यजमान के पास लेके नहीं गए तो यजमान आपको जबरदस्ती लेकर चला जाएगा। ट्रेन में कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में है, कभी ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, कभी कैसे होता है कि उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन इन उतार चढ़ाव के बीच में जो समझदार व्यक्ति होता है वह अपने जीवन को संयमित करने का प्रयास करता है, अपने जीवन को आनंदित करने का प्रयास करता है और थोड़ा सा धैर्य रखने का प्रयास करता है। और ट्रेन में बैठने के बाद आप मुझे बताइए, दिल्ली से आप अंबाला जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ,
और पूछो कि आगरा कब आएगा, तो लोग क्या समझेंगे? दिल्ली से आप अंबाला जाने वाली, चंडीगढ़ वाली ट्रेन में बैठ जाओ, आप उनसे पूछो कि आगरा कब आएगा, कानपुर कब आएगा, तो लोग क्या समझेंगे? आपको क्या समझेंगे बताइए? या तो इसको ज्ञान नहीं है या तो पागल है। क्योंकि सही जगह पर जाने वाली ट्रेन में सवार होगे, जब जाकर आपको सही मंजिल की प्राप्ति होगी, और आप गलत जाली वाली ट्रेन में बैठोगे तो कभी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे एक बार हुआ, एक गांव का व्यक्ति बहुत साल पहले दिल्ली घूमने आ रहा था, तो पूरा गांव छोड़ने आया। पूरे गांव के लोग छोड़ने आए कि भाई पहली बार गांव से कोई दिल्ली जा रहा है। पूरा गांव पहुंचा, वहां पहुंच गया, और पहले के ज़माने में रेडियो चलते थे। रेडियो देखे होंगे ना, रेडियो आपने, तो रेडियो में क्या बोला जाता है? ये आकाशवाणी दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ, सब बोला करता था। रात को सोया, सबने कहा था कि ट्रेन में चोरी होती है, तो सारा पैसा बांध बूंद के सोया, बैग को अपने सिर के नीचे रख के सोया। इतने में उसकी नींद खुली तो आवाज़ आ रही थी, ये आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है। क्या सुना उसने? कि ये आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है। उसको लगा स्टेशन दिल्ली है, वो फटाफट सामान लेकर गया, उतर गया। और उतरने के बाद स्टेशन से बाहर आया और ऑटो वाले से कहता है कि भाई मैं गांव का जरूर हूँ, लेकिन मुझे ठगना मत। नहीं, बोले कहाँ जाना है? बोले कुतुब मीनार देखने मुझे जाना है। ऑटो वाला समझ गया कि ये निरा मूर्ख आदमी है। उससे बोला कुतुब मीनार देखने जाना है, 100 रुपये लगेंगे। बोले नहीं, मैं तो 80 दूंगा। 85 में सौदा पट गया। मनी मन खुश हो रहा है कि मैंने अपने 15 रुपये बचा लिए। और ऑटो वाले ने 2-4 चक्कर लगाए, एक गली के पास छोड़ दिया कि आगे जाओगे तुम्हें कुतुब मीनार दिख जाएगी। 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, गांव का जो व्यक्ति गया था लौट के नहीं आया। सबको चिंता हुई। दूसरा व्यक्ति गांव का फिर गया कि मैं तो दिल्ली घूम के आऊंगा और अपने साथी को ढूंढ के भी लाऊंगा। पहुंचा, वहां पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद में वही भी रात को सोया, सब सामान बांध बूंद के, और उसके साथ भी सेम कहानी हुई। किसी ने रेडियो चालू कहा और कहा स्टेशन ये आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है, वही भी उतर गया। उतरने के बाद में बाहर पहुंचा, उसको चांस की बात है, वही ऑटो वाला मिला। उसने कहा कि मुझे लाल किला देखना है, लाल किला छोड़ दोगे? उसने कहा 100 रुपये लूंगा। बोले मैं 80 दूंगा। और 85 में मामला उसका भी सेट हो गया। वही भी सोच रहा कि देखो मैंने 15 रुपये बचा के कैसा मूर्ख बनाया। और उसने भी 2-4 चक्कर लगाए और एक गली के बाहर छोड़ दिया। बोले इस गली में जाओ, तुम्हें लाल किला दिख जाएगा। वह जैसे ही लाल किला के देखने के चक्कर में गली में गया तो उसका दोस्त मिला। उससे पूछा ये बताओ कि लाल किला कहां पर है? उससे पूछा कि लाल किला कहां पर है? उसने एक थप्पड़ लगा दिया कि पिछले 3 महीने से मैं कुतुब मीनार को ढूंढ रहा हूं और वो 3 मिनट आके तू लाल किले को पूछ रहा है। मैं पिछले 3 महीने से कुतुब मीनार को ढूंढ रहा हूं और तू आके यहां पर लाल किले को ढूंढ रहा है। ध्यान रखना कि स्टेशन पर उतरने के बाद में सही स्टेशन पर उतरोगे तो आपका गंतव्य आएगा, और नहीं तो क्या होगा, जीवन ऐसा ही निकल जाएगा। पहले इन्होंने ट्रेन चलाई, उसके बाद कौन सा खेल खेला था? कबड्डी। कबड्डी समझते हैं आप? एक व्यक्ति को खींचा जाता है, एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, और उसको पकड़ के जो रख लेता है वह जीत जाता है। यही संसार का चक्र है। यहां पर एक दूसरे की टांग खींचने में इंसान माहिर है। कभी कोई आगे जा रहा है तो उसको इंसान पीछे लाने का प्रयास करता है। और मेरा सोचना तो यह है, आगे जाने वाले को पीछे मत लाओ, बल्कि खुद उससे आगे निकलने का प्रयास करो। तुम जीवन में सफल निश्चित रूप से हो जाओगे। आचार्य श्री व्यक्ति ने पूछा कि कोई व्यक्ति पीछे रहता है, उसको आगे जाना है तो क्या करे? तो आचार्य श्री ने एक बोर्ड मंगाया। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने एक बोर्ड मंगाया। और बोर्ड मंगाने के बाद उन्होंने कहा चौक लाओ। चौक लाई गई। बोले लकीर खींच दो, तुम कितनी बड़ी चाहते हो? उन्होंने खींच दी। सामने वाले से कहा लकीर खींच दो, तुम कितनी बड़ी चाहते हो? बोले उससे बड़ी खींच दी। तो आचार्य श्री ने कहा कि आप यदि लकीर को मिटाने का प्रयास करोगे तो आप फकीर बन जाओगे, और अपनी लकीर को बढ़ाने का प्रयास करोगे तो आप फकीर से राजा बन जाओगे। रंक से राजा बन जाओगे। तो किसी को मिटाने का प्रयास ना करें, बल्कि अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें। आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? मिटाने का प्रयास करते हैं, तो उसको मिटाने के चक्कर में इंसान खुद भी मिट जाया करता है, खुद भी पिट जाया करता है, और उसका जीवन ऐसे ही घूमता रहता है। तो बात बाल कीड़ा की है। निश्चित रूप से बहुत सारे खेल में आंख मिचोली वाले खेल खेला, और बहुत सारे खेल इन्होंने खेले।
ये जीवन के खेल हैं, हमारे जीवन में नाना प्रकार के खेल चल रहे हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आज के जीवन में इंसान कोई खेल खेलना जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन दूसरों को ठगने में, दूसरे के बारे में अनर्गल वार्तालाप करने में, दूसरों के बारे में इधर उधर वार्तालाप करने में आदमी बहुत बड़ा माहिर हो चुका है। और इतना माहिर हो चुका है कि उसको भान ही नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अपने जीवन में हमें इस बात के खेल की जानकारी होना चाहिए कि कौन सा खेल हमारे लिए हितकारी है और कौन सा खेल हमारे लिए अहितकारी है। इसको आप जान लोगे तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।